गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमने लिख रखा है और ये डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट है, आपकी बुक में दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि क्यू आर अपन क्यू एस देखने में टिपिकल है, बहुत ही आसान है। देखो इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया टी क्यू आर हो गया, एक पी क्यू एस हो गया और एक पी क्यू और आर भी हो गया। हमें क्या करना है, क्वेश्चन से पूछो क्यू आर अपन क्यू एस। क्यू आर क्वेश्चन ने कहा है कि क्यू आर ये पूरा अपन क्यू आर अपन क्यू एस, ठीक है, ये पूरा अपन दिस इक्वल है किसके, क्यू टी कौन सा, ये पूरा अपन पी आर का, ठीक है, क्यू अपन पी आर का, यानी कि पूरा फिर से ये क्यू आर साइड डिवाइड कर दीजिए क्यू एस से, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसी के बराबर होगा कि क्यू टी साइड को डिवाइड कर दीजिए पी आर से, वो दोनों आपस में रेशियो बराबर होगा। फिर से क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल होगा क्यू टी अपान पी आर के, ठीक। और क्वेश्चन ने कहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। कैसे हैं, आपस में इक्वल है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपस में इक्वल है। हमें क्या करना है, मेरी टीचिंग का अलग है बेटा, मैं पहले क्या दिया है उसको लिखता हूँ, क्या प्रूव करना है ये क्वेश्चन में दिया है उसको लिखता हूँ, उस प्रूव करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि वो प्रूव्ड हो जाए, ये हमारी स्ट्रेटजी होती है। अच्छा अब देखो हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है तो गिवन पहले लिखेंगे। गिवन आपको दिया है क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल टू क्यू टी ओवर पी आर, और क्या गिवन है, एंगल 2, ये दोनों इक्वल है। आपको प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा, जरा देखते हैं। पहला, आप एक चीज़ बताओ, अगर ये एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, ये एंगल, इस ट्रायंगल को मैंने एक ग्रीन से लिया हूँ ना, जो ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं एक जगह लिखता हूँ, देखो ऐसे समझना हो तो अलग अलग तोड़ो, पी क्यू आर, ठीक है, ये क्यू 1 है और आर कौन सा है, ये 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल है। आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ा था कि इफ टू एंगल इज इक्वल इन ट्रायंगल देन अपोजिट साइड ऑफ बोथ द एंगल विल बी इक्वल। क्या मैंने बोला, हिंदी में समझिए कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हों, एक ट्रायंगल में कोई दो एंगल आपस में, तो यहाँ पे कौन से दो एंगल इक्वल हैं, ए और ए। अगर ऐसा है तो इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए, और इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए। ये आपस में भी ये इक्वल होती हैं, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है, ठीक। चलिए, तो मैं जब इसी एंगल को लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। देखो पी आर साइड इक्वल होगी किसके, पी क्यू के। इसी पी क्यू आर यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैंने उठा लिया, इसको छोड़ दिया था क्योंकि हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा तो ये कंसेप्ट क्या निकला क्लास 9 से कि इफ ए टू एंगल इन द ट्रायंगल इज इक्वल देन अपोजिट साइड ऑफ बोथ द एंगल, यानी इस एंगल के अपोजिट ये और इस एंगल के अपोजिट ए आपस में भी बराबर होंगे। तो यहाँ से मुझे क्या निकला कि इन ट्रायंगल, यहाँ से क्या निकला हियर, लेकिन लिखेंगे एक क्वेश्चन में, जरा लिख देना नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी। इफ टू एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल then opposite sides of an angles are equal। ये मत लिख देना, क्लास 9th में भी पढ़ा था हमने, कंसेप्ट ये है इक्वल। तो देयरफॉर अब कौन कौन से इक्वल हो गए, पी क्यू और पी आर, या इसमें देख लो पी क्यू और पी आर, हमें क्या मिल गया,
पी क्यू इक्वल टू पी आर या पी आर इक्वल टू पी क्यू, जहाँ इसको लिखना होगा आपस में हम एक दूसरे को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। वैसे ये तो मैंने लिख लिया कंसेप्चुअली अगर नहीं जाते हो एक एक्टिविटी कर लो। बच्चों आप 10th में हो, एक्टिविटी आपको करना चाहिए। कैसे एक्टिविटी करोगे? मैंने क्या कहा कि ये दोनों इक्वल होगी, प्रूफ करने एक ऐसा एंगल बनाओ। मान लो आप एक लाइन खींचे, यहाँ पे 45 का एंगल बनाओ, 45 डिग्री का, और ये भी 45 का ही बनाओ, ठीक ना? दोनों एंगल बराबर, मैंने बोला था ना 45। तुम स्केल से मेजर करके देखना कि ये इसके सामने वाली कौन सी है, ये इसके सामने वाली कौन सी है, ये दोनों ही साइड अपने आप इक्वल आ जाएगा, अपने आप इक्वल आ जाएगी किसी भी साइड का। मान लो हमने 2 सेंटीमीटर का ये लिया, 2 सेंटीमीटर का, इस पर 45 दिया, इस पर 45 बनाया। एंगल जब बराबर हैं तो अपने आप जब एंगल बनाओगे ना इस पर, हाँ ये ध्यान रखना कि ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसको मेजर करोगे स्केल से तो दोनों आपस में बराबर आएगी। ऐसे भी करके देख लेना, और क्लास 9th में भी आपको हमने पढ़ाया था या पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, ऑल्सो गिवन क्या है, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर, ठीक। अच्छा, इसका फ़ायदा उठाएं, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, तो क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टू पी आर के जगह पे मैं पी क्यू लिख दूँ, कोई अपराध हो जाएगा क्या? कोई अपराध नहीं। ये कहाँ से लिया? ब्रैकेट में लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है मैंने लिया। जो ज्योमेट्री में करना है वो लिखना है, मार्क्स कट सकते हैं। नाउ अब इस पे देखो, इस ट्रायंगल को अगर मैं लूं या इस ट्रायंगल को लूं या इस ट्रायंगल को लूं, तीनों ट्रायंगल में कौन से तीनों, यहां समझो, दिस एक क्यू पी आर, एक क्यू टी आर, 3 ट्रायंगल, तीनों में क्या कॉमन है? क्यू। तीनों के लिए एंगल एक ही है, क्यू, यानी कि तीनों में एंगल क्यू इक्वल ही है, तीनों के लिए क्यू ही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि नाउ एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी मैंने गिवन पाया। ये कहाँ था? एक कॉमन इन बोथ ट्रायंगल या कॉमन इन ऑल ट्रायंगल। तो हम तो 2 ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कौन से 2 ट्रायंगल की? ये ट्रायंगल की। तो हम बोथ लिखेंगे, वैसे तो 3 हैं लेकिन हम 2 की बात करें इसलिए बोथ लिखेंगे। कॉमन इन बोथ कौन सा? ये मैं साइन बना रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा मत करना, ट्रायंगल लिखना, टाइम की बहुत कमी नहीं रहती है। एंड ये दोनों बहुत ध्यान समझना, यहीं पे क्रक्स खत्म हो जाएगा, यहीं पे आपका ये प्रूफ हो जाएगी। आप सोच के बताओ, मैं एक लिख रहा हूँ, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल एंड मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, ध्यान समझना। एंगल क्यू को बनाने वाली कौन कौन सी लाइन है, साइड कौन कौन सी है? यहाँ पे देखो, छोटे पे देखो, इसको कौन कौन सी साइड बनानी है? एंगल क्यू को मैंने पिछले क्वेश्चन 3 में बताया था, इस एंगल को किसने बनाया? एक क्यू पी बनाई और एक क्यू आर बनाया। इसी तरह से एंगल आर को किसने बनाया? आर पी ने बनाया, आर पी साइड ने बनाया और आर क्यू साइड ने बनाया। एम आई करेक्ट। क्यू को बनाने वाले 2 साइड। इसी तरह से अब इसमें झांक कर देखो, अगर मैं चाहें इस ट्रायंगल को लूँ, चाहे इस ट्रायंगल को लूँ, चाहे पूरा का, ये सब में क्यू कॉमन है। तो क्यू को अगर मैं कहूँ कि अगर मैं पी क्यू आर लेता हूँ, पी क्यू आर, ठीक है, तो इसको बनाने वाली कौन सी साइड हो जाएगी? क्यू आर और क्यू पी। अगर मैं पी क्यू एस लेता हूं तो क्यू को बनाने वाली ये और ये। अगर मैं क्यू टी आर लेता हूं तो क्यू एंगल को बनाने वाली क्यू टी और क्यू आर। करेक्ट? बात समझ में आई? इसका मतलब क्या निकालने चल रहा हूं? इसका मतलब बच्चों जरा ध्यान से समझो, इस एंगल की 2 साइड, यानी कि ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, साइड एंगल साइड। तो किसी ट्रायंगल में साइड एंगल साइड और दूसरे ट्रायंगल में साइड एंगल साइड हो तो पहले ट्रायंगल, मान लो पहले ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के भी एंगल के बराबर हो, हमें क्या करना है? पी क्यू एस, ध्यान रखना, पी क्यू एस, ठीक। मैं लिख ही देता हूँ यार, आप कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। चलो मैं एक्चुअली लिख देता हूँ,
यहाँ से मैं उड़ा रहा हूँ, पी क्यू एस को अलग कर रहा हूँ, पी क्यू एस, और टी क्यू आर को भी उड़ा रहा हूँ। ये बड़ा वाला ले लो, ठीक, समझ में आया ना, बड़ा वाला, ये टी क्यू और आर। जिसमें मुझे सिमिलरिटी प्रूफ करना है उसको मैंने तोड़ लिया, पी क्यू एस निकाल लिया और टी क्यू आर भी निकाल लिया। ये दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है, Q और Q बराबर, देखो दोनों में कॉमन था। और ये जो Q1 था ना, ये किसके सिमिलर था, किसका, 1 और 2 यानी कि R यानी कि ये 2, ये दोनों ही आपस में 1 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं। ये 2 है ना, ये तो क्वेश्चन ने दिया है। ये यहाँ पे क्यू आर बराबर है, यहाँ पे क्यू ही अकेले 1 है। ये बताओ, मैं ये साइड है ना, क्यू आर एक तरह से देखा जाए तो साइड है, ये बीच में क्या है, एंगल है और साइड है। इसको देखो तो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। इस क्यू को बनाने वाली साइड यानी क्यू एंगल को बनाने वाली साइड, क्यू एंगल को बनाने वाली ये साइड, क्यू एंगल को बनाने वाली ये साइड, क्यू एंगल को बनाने वाली ये साइड। अगर दो ट्रायंगल में अगर एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी एक एंगल के बराबर हो जाए और पहले वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और दूसरे वाले एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब ये मुझे बताओ, ये क्यू वाले को बनाने वाली चाहे इसमें ले लोगे तो सब में यही साइड है, सॉरी ये है, ठीक है। चलिए, अगर पी क्यू एस है तो इस ट्रायंगल में भी यही साइड, पी क्यू आर में भी यही साइड और टी क्यू आर में भी यही साइड, वैसे ये वाले में भी यही साइड, दूसरे को लो तो यही साइड। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एंगल आपस में कॉमन है, दोनों सेम है और इस एंगल को बनाने वाले साइड करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी आपस में सेम है, सेम प्रोपोर्शन में है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे और जो मैंने कहा कि एंड लिख के क्या लिखना चाहता हूँ, एंड इंक्लूडिंग साइड आल्सो, एंड इंक्लूडिंग साइड्स आल्सो इन सेम proportion bracket closed, hence therefore triangle, कौन से ट्रायंगल, PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ये दोनों सिमिलर है। और ये दोनों कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से एक उड़ा लिया, यहाँ से एक, इस समझाने के लिए कि एंगल ये दोनों में कॉमन है और इस एंगल को बनाने वाले साइड्स भी दोनों में देखिए कॉमन है, वो भी सेम प्रोपोर्शन में है। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी से हमने ये प्रूफ किया कि दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। एक चीज़ और लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई SAS क्राइटेरिया, ठीक ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। फिर से हमें क्या करना था, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना था। एंगल फर्स्ट और सेकंड को कॉमन दिया हुआ है, इससे हमने क्या जाना, इन दोनों को तोड़ लिया। इससे हमने देखा कि ये एंगल दोनों में सेम है, तो सेम एंगल में इनकी किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो तो उनका अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाती है। उससे हमने ये एक कॉम्बिनेशन बनाया, QR अपन QS, QT अपन PQ। तो QR कौन सी है, QR अपन QR अपन QS इक्वल हो गई QT अपन PR के, इक्वल हो गई QT अपन PQ के। फिर से कन्फ्यूजन नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। इस बेसिस पे हमने एक रेशियो बना लिया, हमने एक रेशियो पाया। क्या पाया, QR ये पूरा का मैंने
QS से जो रेशियो बनाया वो इक्वल हो गया किसके, पूरा Q2 में और PQ में। ये पूरा को ये इतने से डिवाइड किया, उसी तरह से ये वाली दोनों साइड पूरा को इतने से डिवाइड किया, दोनों बराबर हो गए। किस बेसिस पे बराबर हुए कि दोनों एंगल सेम है, इनकी अपोजिट साइड सेम होगी, वहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया। तो जब दोनों की साइड की रेशियो भी आपस में बराबर हो गई, जब दोनों की साइड की रेशियो भी आपस में बराबर हो गई, तो एंगल तो पहले से ही बराबर हैं। देखो सभी ट्रायंगल में Q कॉमन है, तो इसमें भी एंगल बराबर और साइड की रेशियो भी बराबर हो गई। तो साइड रूल क्राइटेरिया से ये हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर नेगेटिव कमेंट भी करिए, मैं और इम्प्रूव करूंगा। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान है, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।